हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने लाई है एक राजा की। एक राजा थे जिनका नाम था पंकज विलास। पंकज विलास एक बेहतरीन राजा हुआ करते थे और उनकी प्रजा बहुत खुश थी। उनके राज्य में बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था और डिफरेंट डिफरेंट राज्यों से उनके यहाँ पर ट्रेडर आते थे, ट्रेड करते थे, अच्छा खासा मुनाफा कमाकर वापस जाते थे और इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाया करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक ट्रेडर आया जिसका नाम था शोएब। शोएब ने पंकज विलास राजा को दो बेहतरीन से ईगल्स गिफ्ट किए, दो बेहतरीन से बाज या फाल्कन्स गिफ्ट किए। उसने पंकज विलास जी को कहा, ये बहुत उच्च कोटि के फाल्कन्स है और ये बहुत ऊंचा उड़ सकता है। आपने इससे ऊंचे उड़ते हुए पक्षी शायद जिंदगी में नहीं देखे होंगे और इसीलिए नया पक्षी मैं आपके लिए लाया हूं। इस तोहफे को कबूल किया जाए। राजा पंकज विलास बहुत खुश हुए और उन्होंने उस तोहफे को कबूल किया। वो देखना चाहते थे कि ये बाज कैसे उड़ते हैं, इसलिए राजा पंकज ने उनके जो चीफ क्यूरेटर थे उनको दो बाज दिए और बोले, इनको ट्रेन करो, मैं देखना चाहता हूं कि कितनी ऊंची उड़ानी उड़ सकती है। एक हफ्ता हो गया और क्यूरेटर राजा के पास आया और कहा, राजा जी, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि दो में से एक बाज बहुत बेहतरीन तरह से उड़ रहा है, बहुत ऊंचाई हासिल कर रहा है और उसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको उस बाज को दिखाना चाहूंगा। तो राजा ने पूछा, बुरी खबर क्या है? तो क्यूरेटर कहता है, राजा जी, बुरी खबर यह है कि उन दो में से जो एक फाल्कन है वो दिन भर पेड़ की एक डंडी को पकड़कर बैठा रहता है, वो कहीं उड़ता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उस बाज को उड़ाने के लिए, लेकिन उसने आज तक एक बार भी पंख फड़फड़ाए नहीं। तो राजा को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। दूसरे दिन राजा पंकज बाजों को देखने के लिए जाते हैं और पहले बाज की उड़ान देखकर उनका दिल सच में खुश हो जाता है कि कितना सुंदर उड़ रहा है, कितना ऊंचा उड़ रहा है। लेकिन उनको इस बात का दुख भी होता है कि दूसरा बाज बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है। उनको लगता है शायद ये बीमार है, तो हकीमों को बुलाते हैं, पशु वैद्य को बुलाते हैं, उसकी खातिर करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं उड़ता है। उनको लगता है किसी ने इस बात के ऊपर जादू टोना किया हुआ है, इसलिए जादूगरों को बुलाते हैं, वो ओझाओं को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उड़े, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ता है। ऐसे ही करते करते पूरा एक महीना निकल जाता है, हर तरह की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो बाज नहीं उड़ता। क्यूरेटर, राजा और उनके सारे एडवाइजर इस बात से चिंतित होते हैं कि ये बाज उड़ता क्यों नहीं है। अब ये बात सिर्फ बाज की नहीं बची थी, ये बात क्यूरोसिटी की बन गई थी कि ये बाज उड़ता क्यों नहीं है। दिन भर वो बाज पेड़ की उस डंडी को पकड़कर बैठा रहता था, लेकिन इतना सा भी नहीं उड़ता था। जब हर तरह के उपाय विफल हो गए तो राजा जी ने सोचा कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। उन्होंने सोचा कि शायद किसी देसी आदमी को, शायद किसी गांव वाले आदमी को इस चीज का उपाय पता होगा, और उन्होंने बोला किसी किसान को, किसी जंगली आदमी को पकड़ कर ले आओ, शायद हमको इस चीज का सोल्यूशन मिले। एक फरमान जारी किया जाता है जिसके तहत पूरे राज्य में एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि राजा जी के पास एक बाज है जो दिन भर शाखा की डंडी को पकड़कर बैठा रहता है और कहीं भी नहीं जाता है। जो कोई उस बाज को उड़ने में मदद करेगा, जो कोई उस बाज को उड़ाना सिखाएगा, उसको राजा जी 10,000 सोने की मोहरें देंगे। 10,000 सोने की मोहरों की बात सुनकर बहुत लोग उस चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि जब बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े ओझा लोग, बड़े बड़े ट्रेनर्स उस बाज को नहीं उड़ा पाए तो हम क्या कर लेंगे। तब एक दिन एक किसान राजा जी के पास आता है और राजा जी को दरख्वास्त करता है कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूं उसको उड़ाने की। राजा जी बोलते, बिल्कुल कोशिश करो, अगर तुमने उस बाज को उड़ा दिया तो मैं तुमको पक्के तरह से 10,000 सोने की मोहरें दूंगा। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है। राजा जी उस खबर को सुनने के लिए तरस गए होते हैं कि बाज उड़े, लेकिन उनको खबर नहीं मिलती। लेकिन चौथे दिन किसान आता है और बोलता है, राजा जी चलिए मैं आपको उड़ता हुआ बाज दिखाता हूँ, मैं आपके दोनों बाज को उड़ते हुए दिखाऊंगा आपको आज। वो राजा पंकज को ले जाता है और उनको दिखाता है, और जब राजा जी देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं क्योंकि आज उनके दोनों बाज हवा में उड़ रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ रहे थे, जहां तक उनको उड़ना चाहिए था। राजा जी के अंदर की क्यूरियोसिटी बाहर आ जाती है और पूछते, बताओ तुमने ये कैसे किया, कैसे उड़ाया? मैंने इतने ओझा बुलाए, इतने जादूगर बुलाए, पर वो बाज नहीं उड़ा, पर तुमने उसको उड़ाया कैसे? तो किसान हंसता है और बोलता है, राजा जी मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया कि वो बाज जिस पेड़ की शाखा पर बैठता था, मैंने वो शाखा ही कट कर दी। ना रही शाखा, ना रहा उसका सपोर्ट सिस्टम, और ना रहा बाज का वहां बैठे रहने का एटीट्यूड। बाज के अंदर इमेंस पोटेंशियल था और उस पोटेंशियल को उसने उस लकड़ी के साथ बांध के रखा था। जब वो लकड़ी नहीं रही तो बाज के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा और वो उड़ने लग गया। दोस्तों, उसी तरह से हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी शाखा है जिसको हम पकड़कर बैठे हुए हैं। हर किसी में पोटेंशियल होता है कि अपने लिमिट्स को क्रॉस करके आगे जा सके, लेकिन हर कोई उस शाखा को पकड़कर बैठा है।
जब तक वो शाखा हमारी ज़िंदगी में होगी तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको शाखा आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, हमको वो कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिसके बदौलत हमने हमारा प्रोग्रेस रोक के रखा हुआ। जिस दिन हम उस शाखा को काटने की कोशिश करेंगे उस दिन शायद हम फर्स्ट स्टेप लेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर किसी को भी प्रोग्रेस करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आपको दुनिया में उतरना होगा, तभी आप दुनिया के स्ट्रगल का पार्ट बनेंगे और तभी आप प्रोग्रेस करेंगे। दुनिया में जो भी आदमी बड़ा बना है वो बिना स्ट्रगल के बड़ा नहीं बना है, उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा तभी वो आगे बढ़ा। दुनिया के ऐसे बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आसान रास्ता चूज कर सकते थे लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता चूज किया। उसमें से एक एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक दीवान के घर में पैदा हुए थे। उनके जो फादर थे एक राजा के घर में दीवान थे, एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थे। अगर वो चाहते तो एक बहुत आराम भरी लाइफ जी सकते थे। वो एक बड़े बैरिस्टर भी थे और अगर वो चाहते तो एक बेहतरीन तरह से अपनी वकालत करके अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो लोगों की भलाई के लिए लड़ेंगे, लोगों के हक के लिए लड़ेंगे और उनको हक दिलाएंगे। उन्होंने पहली लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ी और दूसरी लड़ाई उन्होंने भारत में लड़ी और हम सबको आज़ादी भी दिलाई। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक आप महान नहीं बन सकते। अगर आपको ज़िंदगी में तमन्ना है कुछ बड़ा करने की, महान बनने की, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, स्ट्रगल को अपनाना होगा और तभी आप आगे जाएंगे। हर किसी को स्ट्रगल अपनाने की ज़रूरत नहीं, पर जो आदमी एम्बिशियस है उसको स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस समझने की ज़रूरत है। कोई नहीं चाहता कि ज़िंदगी भर स्ट्रगल हो, लेकिन स्ट्रगल किए बगैर आगे जाना एक नामुमकिन बात है। स्ट्रगल करना एक दिक्कत का काम नहीं है, स्ट्रगल करना खुद की अपॉर्चुनिटी ढूंढने का काम है जहां पर आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेकर आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी हम आपके लिए लाते हैं जो रोज़ आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह का स्पेशल कंटेंट सुनना चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का कंटेंट हम आपके लिए ला सकें। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उनकी भी ज़िंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।